बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आप इस लाल रुमाल वाले की गुफ्तगू समात करें, उसके बाद हम इस पर तबसरा करते हैं। तो ये क्या है इसे? ये अल्लाह अल्लाह करता हूँ। कितना तस्बीह है इसमें? ये में 1000 है। 1000 है जी सर। तो 1000 में क्या पढ़ते हो? देखो एक में पढ़ता हूँ एक अल्लाह सलवात पढ़ते हूँ 1000 में 1000 में सलवात। ये किसने बोला इसमें पढ़ने के लिए? मैंने इसके लिए बोला ना, बस वो एक होता है ना, बस वो थोड़ा मिस्र उधर होता है। किसी मौलाना साहब ने बोला इसमें पढ़ने? बस अल्लाह ने बोला ने। अल्लाह से बात किया है? अल्लाह बात नहीं किया। मौलाना साहब है, मुफ्ती साहब है, पीर साहब है, वो लोग बताएगा ना कि भाई इसमें तस्बीह पढ़ो। बस मेरी तो इजाजत मिल गया है पढ़ा। वही किसने इजाजत दिया? बस वो हम आपको नहीं बता सकते। नहीं बता सकते? बस ये भाई किसने इजाजत दिया, क्यों नहीं बता सकते? वो छुपाने। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है जिक्र, ये उंगली पे करना। किस पे? ये उंगली पे करना। अमीन कराम, आपने सुना कि इसने तस्बीह पर अल्लाह के जिक्र करने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने और दीगर अज़कार करने पर एतराज़ किया। और उसके एतराज़ का मेन पॉइंट ये था कि हाथों के पोरों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसके अलावा किसी और शय के साथ, तस्बीह के साथ किसी और ज़रिए से ज़िक्र करना बिल्कुल जायज़ नहीं है और ये खिलाफ सुन्नत है। आए मैं चंद हवाले आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ। इमाम तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी के अंदर, इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक के अंदर, इमाम तिबरानी ने अपनी तसनीफ़ के अंदर हज़रत सफ़िया रदियल्लाहु ताला अन्हा से बयान फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनके पास एक दिन तशरीफ़ ले आए और इनके सामने 1000 गुटलियाँ पड़ी थीं जिस पर वो तस्बीह कर रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर एतराज़ नहीं की। इसकी सनद के बारे में लिखा गया है हाज़ा हदीसुन सहीहुल इस्नाद, इस हदीस की सारी सनदें बिल्कुल सही है। दूसरी रवायत साद रदियल्लाहु ताला गुटलियों और कंकरियों के साथ तस्बीह पढ़ा करते थे। हज़रत फातिमा बिनते हुसैन बिन अली के बारे में आता है, ये गिरा लगे हुए एक धागे के साथ तस्बीह पढ़ा कर, गिरा लगा हुआ धागा भी हो गया जो आज मुरव्वजा तस्बीहात हम हाथों में लेकर पढ़ा करते हैं। साद ने तबकात के अंदर रवायत किया। और हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक धागा था जिस पर 1000 गिरहें लगी हुई थी और रात को सोने से पहले आप उसको पढ़कर तब सोया करते थे और जब तक उस तस्बीह को मुकम्मल नहीं करते थे आप सोते नहीं थे। उसकी हदीस पाक हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक थैली थी जिसके अंदर कंकरियां और गुठलियां भरी हुई थीं, आप उनको बिछाकर उस पर तस्बीहात पढ़ा करते थे। तो ये भी सुन्नत है कि हाथों के इन पोरों पर अल्लाह का जिक्र और तस्बीहात की जाएं, लेकिन इन रवायात से इल्म होता है कि सहाबा कराम कंकरियों के जरिए, गुठलियों के जरिए, धागों को गिरे लगाकर अल्लाह तबारक तआला का जिक्र और तस्बीहात पढ़ा करते थे और इन पर किसी ने इतराज भी नहीं। तो दोस्तों, चाहे हाथों के पोरों पर पढ़ी जाए, जब मुरव्वजा तस्बीह पर पढ़ी जाए, मकसूद अल्लाह का जिक्र होता है, मकसूद अल्लाह का जिक्र होता है। आगे इस साहब ने क्या इतराज किया वो भी जरा समात करें। और दूसरा दिखावा नहीं होगा। ये दिखावा है। अभी देखो मैं दूर से देख के आ गया ना, ये दिखावा है। जब इसको पढ़ोगे दिखावा नहीं होगा। और अल्लाह आपने सुना कि इसने इतराज किया कि ये तस्बीह जो दानों वाली तस्बीह है, इसके पढ़ने से दिखावा पैदा होता है। सवाल वाले से मेरा ये सवाल है, इसने जो एतराज किया कि इससे दिखावा पैदा होता है, मैंने दूर से देखकर आपके पास आया हूं। हदीस पाक में रवायत कर रहा हूं, अहमद बिन हंबल ने अल-मुस्नद के अंदर रवायत किया, इब्न अब्बान ने सही इब्न अब्बान के अंदर, अबू याला ने अल-मुस्नद तो हदीस के अंदर, 17 किताबों के अंदर ये हदीस, अहादीस की किताबों में, तफासीर की किताबों के अंदर ये अहादीस आई है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला रवायत करते हदीस पाक को कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का जिक्र इस कदर करो, इस कदर अल्लाह के जिक्र की कसरत करो कि लोग तुम्हें पागल कहें, लोग तुम्हें पागल कहें। इस लाल रुमाल वाले ने एतराज किया कि मैंने दूर से देखकर तस्बीह को देखकर मैं तुम्हारे पास आया, इससे दिखावा पैदा होता है। इस पर बिल्कुल फिट आती है हदीस पाक, जिसको इमाम तिबरानी ने मुजम्मुल कबीर के अंदर रवायत किया, इमाम अबू नुआइम ने हिल्यतुल औलिया के अंदर रवायत किया, इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर के अंदर रवायत किया।
حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر اس قدر کرو، اللہ کا ذکر اس قدر کرو کہ منافق تمہیں دیکھ کر ریاکار کہیں۔ ہائے ہائے ہائے، لال رومال والے میرے آقا تیرے کرتوتوں سے بھی واقف تھے۔ 14 صدیوں پہلے میرے آقا نے خبر دے دی تھی کہ ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کے ذکر سے میرے پر درود پڑھنے کے طریقوں پر اعتراض کریں گے، اور تو نے اعتراض کیا، اس سے دکھاوا پیدا ہوتا ہے اس تسبیح سے۔ اور آقا فرما رہے ایسے ذکر کرو کہ منافق اس ذکر کو دیکھ کر کہیں کہ یہ ریاکار ہے۔ دوستو ایسے جال بازوں سے بچیں، ایسے دھوکے والوں سے بچیں جو داڑھی اور اسلام کا حلیہ لے کر لوگوں کے ایمان کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے۔ اور ہمارے سادہ لوگ کہتے ہیں مسجد نبوی کے اندر وہاں کے رہنے والے ان چیزوں سے منع کریں، لہٰذا نہیں کرنا ہوگا، کہ ڈاکہ زنی کرنے والے ہیں، ہمارے ایمان کو لوٹنے والے ہیں یہ لوگ، لہٰذا ان سے بچیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔